ध्यानात्मक आसन। कमर गर्दन सीधी। आंखें कोमलता से बंद करेंगे। मन शांत करेंगे। एक बार पवित्र ओम का उच्चारण, उसके बाद गायत्री महामंत्र। गहरा लंबा श्वास लेंगे। ओ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। हथेलियों को आंखों पर रखेंगे। हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलेंगे। सभी को नमस्ते। ठीक है, थैंक यू साक्षी जी। ओके, सभी का स्वागत है आयुर्वेद के इस व्याख्यान माला में। देखो, जो हमने कल देखा, कोश हमने पढ़ा था, अष्टचक्र पढ़ा, ठीक है। और इससे पहले ना कोई एक धातु में किसने पूछा था मेद और वसा में अंतर। उप जो धातु है वसा और जो धातु है मेद, एक ही है या अलग अलग है? कौन पूछा था? मैंने पूछा था सर। राखी। नाम? राखी। राखी, हाँ आपने पूछा था। देखो, करीब करीब दोनों सेम ही है। अंतर सिर्फ क्या है कि ये धातु और उपधातु है, और उसी से मेद का स्निग्ध जो पार्ट होता है ना सब, वो फैट, ये फैट कहलाता है मेद का। फैट टिश्यू जो होते हैं ना, उसका स्निग्ध सूक्ष्म रूप जो है वो ये है, फैट है। ओके सर। समझ रहा है? उसी से बना हुआ है फैट। किससे? एडिपोज टिश्यू से ही बना हुआ है। मेद से बना हुआ है, उसी से निकला हुआ है। ओके सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलो, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है रस। टोटल माने प्लीज। हाँ, म्यूट कर लीजिए, ध्यान से सुनना, इससे क्वेश्चन एक आता ही आता है। ठीक है। तो आयुर्वेद के अनुसार से टोटल 6 रस बताया है। ठीक है। और इसीलिए इसको हम कहते हैं षड रस। इससे पहले का जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था, द्रव्य किया था। आयुर्वेद के हिसाब से कितने द्रव्य थे? कितने प्रकार के द्रव्य बताओ, साक्षी बताओ। पार्थिव तीन। द्रव्य और द्रव्य और जल द्रव्य समथिंग कुछ ऐसा। 3 ही हुए ना, 5 कौन कहा? हाँ सर, गलती से बोल दिया 3। ऐसे गलती मत करना एग्जाम में, नहीं तो एग्जामिनर गलती कर देगा। 3 होते हैं, पार्थिव द्रव्य, जांगम द्रव्य और औद्भिद द्रव्य। ठीक है। तो वही द्रव्य से ही रस का जो है आता है। जैसे कि द्रव्य में जो भी महाभूत की विद्यमानता जानने के लिए ये जो रस है वो आधारभूत तत्व है। यूं कहें कि जो भी द्रव्य में, ठीक है, रस को अगर जानना है कि रस की क्या प्रकृति है, कैसा है वो, ठीक है, तो मतलब उसके लिए या तो हमें जीव या फिर इस तरह से उसको हम टेस्ट करते हैं, तो पता चलता है कि ये कैसा है, कटु है कि तिक्त है, कड़वा है ना, अम्लीय है, लवणीय है, ये सब सारी चीज। तो कुल रूप से इसमें 3 द्रव्य की चर्चा करी गई है। तो सबसे पहला, सॉरी, रस की चर्चा करी गई है। पहला होता है मधुर। एक मिनट, मैं थोड़ा इसका रुकना। पहला है मधुर, ठीक है। दूसरा है अम्ल। तीसरा है लवण।
चौथा है कटु, फिर तिक्त और कसाई। ये कहाँ आ गया, क्या कसाई। तो उसको जो है शॉर्ट फॉर्म में आप जो है याद रखोगे कैसे, वो अभी बताता हूँ। देखो ये 6 द्रव्य है, अभी यहीं पे याद हो जाना चाहिए सब लोग। देखो मधुर को M से याद रखना, अम्ल को A से, लवण को L से, और कटु को K से, तिक्त को T से, और कसाई को K से। तो क्या बन गया, MAL और KTK। और इसको नंबर, ये सीरीज में याद रखोगे तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा आगे। 1, वो यहां से रख लेना याद, 1 2 3, और नीचे का 4 5 6। ये सीरीज में याद रखना है आपको सारे ही ये रस, ठीक है। और इसमें एक और चीज आप याद रखोगे कि सबसे जो बलशाली जो रस होता है, सबसे ज्यादा अधिक जो बल देता है वो मधुर देता है। कई बार होता है ना, जब थक जाते हैं तो क्या चॉकलेट खा लेते हैं कि भाई इंस्टेंट एनर्जी देता है, ठीक है, मीठा मधुर। दूसरा होता है इससे कम जो बल होता है वो होता है अम्ल में। इसका स्वाद कैसा रहेगा, खट्टा रहेगा। इससे भी कम थोड़ा सा जो बल रहेगा उसमें लवण में रहेगा, उसका स्वाद कैसा रहेगा, नमकीन। चौथा है कटु। यहाँ पे आप समझना आयुर्वेद में थोड़ा सा उल्टा रहता है, कटु से ना करवा से कई लोग समझते हैं, लेकिन आयुर्वेद में जस्ट उल्टा है। तिक्त मतलब करवा होता है और कटु मतलब चरपरा। इसका स्वाद कैसा रहेगा, चरपरा। और ये थोड़ा सा कम बलशाली रहेगा लवण से। कटु से भी कम बलशाली रहेगा तिक्त, और तिक्त से कौन सा, कसाई, ठीक है। ये होता है टोटल 6 रस, और इसके जो स्वाद है इसको ध्यान में रखना, मीठा, खट्टा, नमकीन, चरपरा, करवा। करवा मतलब कैसा होगा, नीम के जैसा करवा। कसैला, आंवला के जैसा, ठीक है। तो ये चीजें हम और भी उसमें देखेंगे डिटेल एक एक करके। तो ये देखो ये सीरीज में लिखा हुआ है कि कौन सब ज्यादा बल देने वाला और सबसे कम कौन है और सबसे ज्यादा कौन है। तो इस सीरीज में आप याद रखोगे मधुर रस सबसे अधिक बल प्राप्त होता है मधुर से, ठीक है। और मधुर से कम होता है अम्ल, अम्ल से लवण, लवण से कटु, कटु से तिक्त, तिक्त से कसाई। तो सबसे कम कौन सा रहेगा, कसाई, और सबसे ज्यादा मधुर। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब रस और पंच महाभूत के संबंध को जानेंगे। अब देखो सबसे पहला पिक्चर में यही दिया हुआ है कि जो सबसे पहले देखो नीचे जो मधुर है ना, मधुर रस पहला देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर। मधुर रस किसके, कौन कौन सा इसमें पंच महाभूत रहता है विद्यमान। तो एक तो रहेगा जल, देखो यहाँ पे इमेज से समझ, जल, और दूसरा पृथ्वी। ये 2 महाभूत से बनकर मधुर रस बनता है, ठीक है। इसके बाद अम्ल देखना, ऐसे जा रहा है अपन। अम्ल, तो अम्ल कौन सा होगा, अग्नि और पृथ्वी के संयोग से अम्ल रस का निर्माण होता है, अम्लीय होता है। ये 2 महाभूत इसमें उपस्थित रहते हैं। अम्ल रस में कौन कौन से पंच महाभूत होगा, पृथ्वी और अग्नि। फिर वैसे ही तिक्त रस में कौन से महाभूत होगा, वायु और आकाश, ये दोनों ही रहते हैं। कटु में कौन सा रहेगा, वायु, ये वायु है, और अग्नि, इस दोनों प्रेजेंट रहते हैं किसमें, कटु रस में। कसाई में कौन सा रहेगा, सर तीसरे नंबर का बताना सर, लवण का। लवण, लवण हाँ। नीचे है, मधुर, बता रहा हूं। मधुर, अम्ल, लवण। मधुर है, अम्ल है, और तीसरा लवण यहाँ हाँ। पे अभी हम आ रहे हैं, उसी पे आ रहे अच्छा अच्छा, ओके। हैं।
कसाई, कसाई होता है वायु और पृथ्वी जल, पृथ्वी पंचमहाभूत रहता है कसाई में। और कसाई कैसा रहेगा, अरहर ये सब ना कसायला रहता है, ठीक है। इसके बाद लवन है ना, इसमें कौन सा रहेगा, अग्नि और जल पंचमहाभूत, जो अभी पूछ रहे थे वो अग्नि और जल। इसका मैंने नोट्स में भी मेंशन किया हुआ है, इमेज में भी देख लिया आपने। देखो यहाँ पे इसको आप मेमोराइज कर लोगे, याद कर लोगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये पंच महाभूत और रस का संबंध है। एक दो बार जब आप इसको गौर से देखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। मैंने क्या बताया, सीरीज में याद रखना, मधुर अम्ल लवण, ठीक है, 1 2 3 करके, MAL और KTK। अब देखो गौर से देखो, लास्ट के 3 देखना, एक तो मिल गया कि तीनों में कॉमन है, वात वात वात। कटु तिक्त और कसाई में तीनों कॉमन है, वात। और थोड़ा लॉजिक लगाना, कटु मतलब थोड़ा तीक्ष्ण रहता है इसका, तो मतलब अग्नि तत्व होगा। पृथ्वी तो होगा नहीं, जल तो होगा नहीं, है ना, आकाश होगा नहीं, एक अग्नि है। तो ये समझ में आ गया। फिर तिक्त, इसमें आप आकाश तत्व याद रख लेना, कुछ चीजें हमें मेमोराइज करना पड़ेगा। और कसाई में पृथ्वी। जब आप एक दो बार गौर से इसको देखोगे ना तो अपने आप माइंड में बैठ जाएगा कि हाँ क्या होता है, ठीक है। इसके बाद लवण में जल और अग्नि, ठीक है, ये आप याद रखोगे। और ऊपर के 2 में देखो पृथ्वी तो होता है, कॉमन है, बाकी मधुर में जल, अग्नि तो होगा नहीं, मधुर मीठा होता है ना, तो जल और पृथ्वी के का संयोग रहता है मधुर में। फिर अम्ल लवण, अम्ल और लवण देख लेना, दोनों में ही अग्नि है ना लास्ट। तो इस तरह से आप इसको याद करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। 2-3 बार याद रखोगे, 2-3 बार मेमोराइज करोगे तो याद हो जाएगा। अब देखो यहां से अब खेल शुरू होता है, रस और दोष के बीच का संबंध। वेरी वेरी, अभी जो भी हम आज पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस सबसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, आपको मिलान करने वाले पूछे जाएंगे इस तरह क्वेश्चन। अब देखो इसके शॉर्ट ट्रिक्स पे आगे बताऊंगा, लेकिन इसको ऐसे याद रखो, पहले तो समझ लो दोष कौन कौन सा है, वात पित्त कफ। जब एक का वृद्धि होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे का क्या होगा, क्षय होगा, जो बच जाएगा। तो मधुर है, मीठा है, मतलब इसमें क्या होगा, कफ की प्रधानता होगी, कफ दोष का वृद्धि होगा, ठीक है। तो कौन सा बच गया, वात और पित्त बच गया, ये क्या हो गया, क्षय हो गया। अब अम्ल आते हैं, इसमें कफ और पित्त की प्रधानता है ना, इसमें वृद्धि होगा, कफ और पित्त, ठीक है। इसमें अम्ल में क्या होगा, कफ और पित्त क्या होगा, बढ़ेगा। कौन सा बच गया, वात, वो घटेगा। इसके बाद लवण, आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो, देखो लास्ट के जो क्या है, तीनों में ही वात कॉमन है ना, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जब एक याद हो जाएगा तो जो बच गया वो इसमें आ जाएगा। सिर्फ एक चीज याद रखना मधुर में कि पित्त ऐड है, ठीक है। इसके बाद लवण में कफ और पित्त का वृद्धि होता है तो वात डिक्रीज होगा। कटु में क्या होगा, वात और पित्त का वृद्धि होगा तो कफ का क्या होगा, समन होगा, क्षय होगा। देखो गौर से देखो इसको अच्छे से कि सिर्फ मधुर में ही क्या है, कफ का वृद्धि हो रहा है और यहाँ क्षय वात और पित्त का हो रहा है, ये ऊपर वाले में। बाकी सारे में क्या है, सिंगल सिंगल है। ध्यान से देखो, सिर्फ एक दोष है, बाकी इस साइड क्या है, 2, है ना। तो इस तरह से कुछ अपने माइंड में याद रख सकते हैं। इसके बाद 2 रह गया, और कौन सा, ये तिक्त। तिक्त में वात की वृद्धि होती है और क्षय किसका होगा, कफ और पित्त का।
कसाई में वात का वृद्धि होगा, कफ और पित्त का क्षय होगा। अब ट्रिक याद कर लो, ऐसे कितने सारे आएंगे, कितना आप तो कहोगे कि याद रहेगा, लेकिन इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि सबको सीरीज में याद रखना, ठीक है। अब देखो इस ट्रिक को समझने का प्रयास करो। भैया एक बार ऊपर का स्लाइड को एक बार बोल दीजिए ना प्लीज। ये देखो, देख लो, बाकी ट्रिक में समझा देता हूँ। रस और दोष का संबंध हम देख रहे हैं। जो सडरस है और दोष कौन सा है, वात पित्त कफ। और वात पित्त कफ और सडरस के बीच के संबंध को हम देखते हैं कि मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाई में वात पित्त और कफ का क्या है, उसमें वृद्धि होता है या क्षय होता है, कम होता है, ठीक है। इसको जानते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या? ओके। ठीक है। अब देखो MAL और क्या है, कटु तिक्त कसाई, ये याद रखना। अब देखो पहले हम कफ के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 सीरीज में लिख लोगे, 4 5 6। अब पहले वाले में वृद्धि होगा, किसका, मधुर अम्ल लवण में कफ की वृद्धि होगा, ठीक है। अब जो बच गया 4 5 6, इसमें क्या होगा, कफ का समन होगा, क्षय होगा। सिंपल है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से सीरीज में आप याद रख लोगे। कफ को समझ में आ गया, कफ समझ में आया आपको, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं पित्त की तरफ, ठीक है। और कसाई 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या कह रहा है पित्त में कि 2 3 4 मतलब अम्ल लवण एंड कटु, ये जो है इसकी वृद्धि होगी। बाकी 1 5 6 1 5 6, ठीक है, मतलब मधुर तिक्त और कसाई का क्या होगा, समन होगा। तो आप कैसे याद रखोगे, 2 3 4 1 5 6, ठीक है। जो बच गया, अगर एक भी याद हो गया, जो बच गया उसको हम दूसरे में कर लेंगे, समन हो जाएगा उसका। वृद्धि याद कर लो, समन अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अब आता है वात। वात, अब देखो कफ और वात दोनों में कुछ समझ में आ रहा है, रिवर्स है दोनों। 1 2 3 मतलब वृद्धि हो रहा है, तो वात में क्या होगा, क्षय होगा। तो देखो, हाँ सर, ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट अपोजिट हो रहा है, अपोजिट हो। एक दूसरे के अपोजिट है। बाकी सिर्फ सिंगल आपको पित्त का याद रखना है, तो याद होगी आपको 1 2 3 4 5 6, कफ पित्त वात, ठीक है। कफ और वात एक दूसरे के अपोजिट। बाकी पित्त बच गया, पहला छोड़ दो 2 3 4, और जो बच गया 1 5 6। लॉजिक भी लगाना कि भाई पित्त में अगर पित्त बढ़ रहा है तो मधु का क्या होगा, क्षय होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आप याद कर लोगे, एक भी याद हो जाएगा तो सारे याद हो जाएगा। तो सीरीज में याद रखना है, क्लियर है? बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि और अच्छे से समझा। सर एक बार आउट। देखो माइंड को बिल्कुल खाली रखो और जैसे कह रहा बस वैसे ही याद कर लेना। मधुर, सीरीज में याद रखना, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाई, MAL कटु तिक्त कसाई, KTK, ठीक है। ये इस तरह से याद रख लोगे। और KTK, K फॉर कुंदन, ठीक है। 2 बार आगे, आपको जैसे याद रखना हो याद करना।
ठीक है, तो ये है। अब इसको नंबर डाल दो, 1 2 3 4 5 6, सिंपल। 1 2 3 कफ वृद्धि, एक वृद्धि याद रख लो, दूसरा क्षय हो जाएगा। कफ क्लियर, वृद्धि दूसरा का क्षय। पित्त पहला छोड़ के दूसरे से बढ़ जाओ, 2 3 4, 2 3 4 जो बच गया क्षय। वात, कफ और वात एक दूसरे का अपोजिट, रिवर्स। 1 2 3 में कफ बढ़ रहा है तो वात में क्या होगा, घटेगा। दिख रहा है, याद हुआ? सर ये तो मतलब एक तरह से लॉजिक है ना उसको, कि एक बढ़ेगा एक घटेगा बस। हाँ, इसको, इसका कोई उपाय नहीं है आपको, ये ट्रिक है। बाकी भाई आप वैसे याद करना चाहो तो वैसे याद करो, बट ये आसान है आपको याद करना, क्योंकि याद आगे तो और क्या, समझ लेंगे तो उसको जल्दी से याद हो ही जाएगा। याद तो क्या, समझ समझना गया है ना, बस। बस हो हाँ जी गया। सर, हाँ जी। आपको क्या याद करना है, वो षड्रस याद करना है सीरीज में, बस, और कुछ नहीं। बाकी सारे अपने आप खेल हो जाएगा। तो अभी हमने क्या देखा, षड्रस और वात पित्त कफ के बीच का संबंध। सबको क्लियर है, एक बार बता दो। ओके, आगे हाँ बढ़े। जी सर। ठीक, अब रस और धातु के बीच का संबंध। तो रस कौन कौन सा है, एक कोई बताओ फटाक से अभी। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। सीरीज में। अब धातु बताओ कौन कौन सा है, सीरीज में याद, सीरीज में होना चाहिए। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। हम्म अब देखो, रस में मधुर, अम्ल और लवण, मतलब क्या है, 1 1 2 3 4 5 6, कटु तिक्त कसाई। अब मधुर, अम्ल और लवण में धातु की वृद्धि होगी, जैसा हमने पहले वाले में देखा था, किसमें, कफ वाले में। ये धातु को पोषित करता है, बढ़ाता है, मीठा। और जितना आप कटु तिक्त कसाई करोगे उसमें धातु का क्षय होता है, कमजोर बनाता है धातु को। ठीक है, तो याद क्या करोगे, 1 2 3 में धातु की वृद्धि और 4 5 6 में धातु का क्षय, जैसे हमने वात में देखा, सॉरी कफ में देखा था, सेम एज इट इज। तो क्लियर है, याद हो गया? हाँ जी सर। ठीक है, लेकिन एक चीज और याद रख लेना, तिक्त रस में क्या है, मेद, मज्जा, लसिका का क्षय होता है, और अम्ल में शुक्र का क्षय होता है। अम्ल रस में शुक्र का क्षय होता है, ये एक्सेप्शनल है, ये 2 पॉइंट। बाकी सारे कॉमन है, क्योंकि अभी मैंने बताया, क्योंकि शुक्र तो धातु है ना जी। मेद है, मज्जा है, सब क्या है, धातु है। लसिका है, इसमें क्या है, ये सब धातु है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये लॉजिक उल्टा पड़ जाता है। अब देखो ना, मधुर, अम्ल, लवण, इसमें क्या हो रहा है, धातु की पोषित हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अम्ल रस में क्या हो रहा है, शुक्र का क्षय हो रहा है, तो ये उल्टा हो गया। तो ये एक्सेप्शनल है, इसको आप मेमोराइज कर लोगे। कटु तिक्त और कटु तिक्त, तिक्त कौन सा हो गया, ये। हाँ ये ठीक है, फिर ये वाला लॉजिक इसमें फिट बैठ रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसमें बैठ रहा है, शुक्र में उल्टा है, बाकी सारे सेम है। ओके, क्लियर है? सर थोड़ा पीछे ही कीजिए सर। पीछे करूं, ठीक, यस ये लो। सर, यहाँ पे धातु का सही में सहयोगी होता है, कटु तिक्त धातु, कसा। क्या पूछ रहे, नहीं समझ में आया। सर ये सेकंड वाले में देखिए, सेकंड, कटु तिक्त कसा। कटु कसाई, हाँ इसमें धातु का क्षय क्षय होता है, लेकिन हाँ ठीक तो है। इसमें भी ना ठीक है मेष सर। मतलब ये धातु में क्षय है, ये सारा क्षय हो रहा है।
सिर्फ याद आपको इसको ही रखना है। कौन सा? अम्ल रस वाले में ये शुक्र का क्षय होता है अम्ल रस में, ठीक है। बाकी सारे चीज की वृद्धि होती है, ठीक है। सिर्फ ये एक्सेप्शनल है, ये स्टार मार्क कर देता हूँ, बाकी सारे ठीक है ना। एम सर ऊपर भी ए तो क्षय लिखा है ऊपर ना। वाला भी है ना, तिक्तरस। टिक सर इससे तिक्त रस पहले तो वाली अभी, स्लाइड दिखाइए। क्षय ही लिखा है ना, मेद मज्जा और लिम्फ। हाँ तो क्षय है ना, क्या दिक्कत है? यहाँ भी तो क्षय हो रहा है, डाउनवर्ड क्षय, अपवर्ड्स वृद्धि। हाँ सर, दोनों इसमें है। हाँ तो ठीक तो है, मेद मज्जा लज्जा ये सब क्या क्षय हो रहा है तिक्त में, तो ओके, ये तो फिट है। सिर्फ ये आपको याद रखना है ना, शुक्र का, ठीक है। क्लियर है? सारे ही जगह आपको सर वन डाउट है, जैसे कि आप बोल रहे हो कि मधुर, अमल और लवण में वृद्धि होगी और कटु, तिक्त और कसाय में क्षय होगा, है ना, क्षय होगा। हाँ, क्या दिक्कत क्या है? सर ये जो नीचे लिखा होगा तो दोनों रस के लिए है क्या सर? मेरे समझ नहीं आ रहा सर ये। कौन सा नहीं समझ में आया बताओ। सर इससे पहले वाली स्लाइड भी दिखाइए तो। लो, और पहले नहीं सर इसी को बोल। हाँ तो वृद्धि में है ना, धातु की वृद्धि में सहयोगी वृद्धि हो रहा है, कौन सा? 1 2 3 4 5 6 6 हो रहा है, 4 हाँ 5 सर 6। ठीक है। ठीक यही है चीज सर। तो हमने यहाँ लिखा है, धातु का क्षय, डाउनवर्ड एरो, डाउनवर्ड मतलब क्षय। इतना कंफ्यूज, बहुत सिंपल है यार। आपने लिखा है और इधर रस लिखा है और उसमें हिंदी में लिख दिए थे ना, तो मैं क्या लिखे हैं ऐसे सोच रही थी। ठीक है अच्छा सर, अभी समझ में ठीक आ है, गया। क्लियर है ना? हाँ ठीक। सिर्फ शुक्र में अलग है, बाकी चीजें कॉमन है, सारे में अलग से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान है, इतना कंफ्यूज मत हो, जैसा है बस इस तरह से याद कर लेना। इसके बाद रस और अम्ल का संबंध बता रहा है। देखो जितने भी हमने पढ़ा था, कौन कौन सा रस का पंच महाभूत का संबंध देखें, रस का वात पित्त कफ त्रिदोष के साथ संबंध देखा, वात का सॉरी रस का धातुओं के साथ संबंध देखा है ना, रस रक्त मांस में बच्चा। इसके बाद रस षड्रस, यहाँ रस मतलब षड्रस से है, ठीक है। जो भी रस है वो धातु मत समझना आप लोग, रस रक्त मांस में शक्ति मतलब वो मत समझना, रस यहाँ षड्रस से है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाई, ये रस की बात हो रही है। तो रस का धातु के देखने के बाद अम्ल का देखेंगे, ठीक है। तो अम्ल सॉरी मल का देखेंगे, तो मल कौन कौन सा है बताओ। पुरीस, मल श्वेत, और पुरुष, पुरुष, मूत्र और श्वेत। पुरीस और मल क्या है? पुरीस को ही मल कहते हैं ना, वो जो स्टूल होता है, स्वेद होता है ना। 3 मुख्य, बाकी कई सारे हैं। इसमें देखो मधुर अम्ल और लवण मल पदार्थों के विसर्जन में क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है। और कब्ज आदि उदर विकारों में भी विशेष सहयोगी देता है। और ये उल्टा है जस्ट, कटु तिक्त कसाई मल पदार्थों को धारण करने में सहायक होता है ना, ये विसर्जन करने में, और ये धारण करता है। अतिसार आदि रोगों के शमन में उपयोगी कसाई रोग, कसाई रस विशेष रूप से, ठीक है। तो ये क्या याद रखोगे इसमें, एक तो याद रखना आपको कि मल के पदार्थों का विसर्जन में, उत्सर्जन में सहायक होता है मधुर अम्ल और लवण, ठीक है। गुनगुना पानी नमक वाले पीते हो ना कई बार, और हम वो शंख प्रक्षालन करते हैं ताकि विसर्जन मार्ग अच्छे से हो, मतलब उत्सर्जन अच्छे से हो, ठीक है। इसके बाद कटु तिक्त कसाई, ये क्या करता है, मल पदार्थ को धारण करने का करता है, पोषित करने का काम करता है, ठीक है।
अतिसार, ये सब सारे चीज को कम करता है। डायरिया ये जो रहती है ना, उन रोगों को समन में उपयोगी होता है ये रस। अब देखो यहाँ पे भी शॉर्ट ट्रिक्स आप याद कर लोगे। 1 2 3 मल में कौन सा? मधुर, अम्ल, लवण और कटु तिक्त कसाई डाउनवर्ड्स, मतलब धारण करना। ये आपको बस याद रखना है, ठीक है। ओके, सेम एज इट इज। देखो मल का भी कैसे है, जैसे धातु का था। देखो कौन कौन सा कॉमन हो गया? धातु का हो गया कॉमन, कफ का कॉमन हो गया, और ये मल का देख लिया हमने कॉमन। तीनों में सेम है 1 2 3 और 4 5 6, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, वृद्धि। समझ में आ गया? मल का समझ में आया? सबके साथ संबंध क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? हाँ सर ठीक है। बढ़िया। अब आता है रसों के विभाग। आयुर्वेद में पाचन की दृष्टि से इन 6 रसों को 2 भागों में बांटा है। ये जो 6 रस कौन कौन सा? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाई। ये जो 6 रस को ना 2 भाग में बांटा है। कैसे कि जो जलन पैदा कर दे और जो जलन ना पैदा करे, नाम से ही स्पष्ट है। अब कटु, तिक्त, कसाई ये सब जो रहेगा, ये सब क्या करेगा? कटु, तिक्त ये सब जलन को पैदा करता है। तो ये विदाही रस हो गया। विदाह मतलब दाह उत्पन्न करे शरीर में। अविदाही जो जलन ना पैदा करे, ठीक है, तो वो हो गया अविदाही। जैसे मधुर रस, ये सब क्या है? अविदाही, ठीक है। तो आप इसको याद रखोगे कैसे? अविदाही में देखो ये भी पढ़ ही लो। जो रस पाचन के समय उदर में विदा या जलन पैदा करता है वो विदाही हो गया, और जो रस के पाचन के समय उदर में विदा पैदा न करता हो, है ना, मतलब जलन पैदा नहीं करता, तो इसको कैसे याद रखोगे? सेम एट इज। विदाही रस कौन सा हो गया? अम्ल, लवण, कटु, और अविदाही मधुर, तिक्त, कसाई। ये सारे जो हैं अविदाही होता है। इसको आप जब आपने पित्त का संबंध पढ़ा था रस के साथ, ऐसे ही था ना, 2 3 4 और 1 5 6, याद है? पित्त का संबंध हमने देखा था रस के साथ। सेम। अरे यस सर, 2 3 4 2 3 4 और 1 5 6 था। ये आप हाँ याद सर। कर लो। कॉमन मिल गया। तो ये आप ये विदाही और अविदाही हमने देखा। इसके बाद रसों की पहचान कैसे होनी चाहिए? एक तो हम टेस्ट करते हैं ना जीभ से, उससे भी पता चल जाता है कि उसका स्वाद कैसा है, मीठा है, खट्टा है, ठीक है। जो रस, मधुर रस के बारे में जानते हैं क्या होता है। जो रस खाने में तृप्ति, परितुष्टि, प्रसन्नता, मुख में चिपचिपापन, चॉकलेट खाते हो ना, है ना, कैसे लसापन आ जाता है और खुश हो जाते हैं। जैसे ही मिठाई का नाम लेते हैं लार टपकने लग जाता है। मतलब लार मतलब कि बहुत वो खुश हो जाते हैं हम। चलो मिठाई, घर में कोई गेस्ट आता है, चलो यार मिठाई तो आया ही होगा, प्रसन्न हो जाते हैं। शरीर को पोषण प्रदान करता है और कफ को बढ़ाता है मधुर रस। स्वाद में कैसा रहेगा? मीठा। जैसे केला, पका हुआ कटहल जो होता है वो, या कोई मिठाई, बहुत सारे कोई भी मीठा चीज, वो क्या हो गया? मधुर रस होता है। इसके बाद दूसरा है अम्ल रस, जिसके रस से सेवन से मुख में शराब उत्पन्न होने लग जाए, रोमांच, दंत हर्ष करने लग जाए, आंखों भावों में संकुचित करता है अम्ल। अब जैसे कि बच्चे को देखा होगा ना, नींबू चटा तो देखो कैसे उसको, या कोई भी इंसान इमली या नींबू खाता है, खट्टा वाला चीज, खट्टेदार, तो ना फेस या सिकुड़ जाता है, अलग तरह का अंदर रोमांच उत्पन्न होता है। वही कह रहा है यहाँ पे। तो वो अम्ल रस कहलाता है। जैसे कि इमली, नींबू, दही, ये सारे चीज जो भी खट्टी चीजें हैं, संतरा, वो अम्ल रस होता है। इसके बाद आता है लवण।
लवण जैसे नमक हो गया, तो ये सब के खाने से ना मुख में लार टपकता है ना, गले कपोल में जलन को पैदा करता है लवण। ठीक है, ये जैसे नमक हो गया, ये लवण रस होता है। इसके बाद कटु, चरपरा जिसको हम कहते हैं, तो ये कैसा होगा, सेवन करने पे रस मुख में सुई के जैसे। आपने ओल खाया है, ओल, अरबी, कई ऐसे जो सब्जियां होते हैं ना, वो चुभता है, इसलिए हम नींबू निचोड़ देते हैं उसमें, ताकि उसका जो चरपराहट है वो कम हो जाए। ऐसा आपने किया होगा घर में, है ना। सर अनानास होता है ना, पाइनएप्पल, उसका जो बीच वाला पार्ट खाते हैं तब भी थोड़ा ऐसा लगता है, करंट सा लगता है उसको खाने में। हाँ, तो वो चीजें हैं, खासकर ओल जो होता है ना, एक उसको आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं ओल को, हमने उसमें पढ़ा था, घृण संहिता में भी उसका पढ़ा था, ओल को जिनकन कहते हैं कई जगह पर, जिनकन। हाँ जी, ठीक है, वो जमीन के नीचे रहता है, तो वो उसमें उसमें भी सर चरपराहट वो रहती है। एलिफेंट फूड बोलते हैं ना, वो सुरन, उससे भी होता है सर। हाँ, उससे भी वही होता है। चीज है, उसी को कहते हैं। हाँ, उसी को जीव के अग्रभाग पे ना उत्तेजना उत्पन्न होता है, वो बहुत अजीब सा फील होगा, उसी को कहते हैं चरपराहट, कटु। ठीक है, इसका जैसे हींग में भी होता है, पिपली है, सौंठ है, लहसुन है, ये सब चीजों में भी चरपराहट रहता है। इसके बाद तिक्त हो गया, करवा। ठीक है, नीम, करेला, गिलोई, ये सारे मुख में लिसेपन को हटाता है ना? ये सारे चीज क्या हो गया, तिक्त, करवा रस। फिर कसाई, आंवला, हरर, बहेरा। त्रिफला नाम सुना है ना, त्रिफला में कौन कौन सा रहता है बताओ। आंवला, हरड़, बेहरड़। इसको त्रिफला है, तो ये कसाई युक्त रहता है। ठीक है, तो ये हमने 6 रस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में देखा। इसके तो बाद ये त्रिफला में अश्वगंधा भी रहता है ना, त्रिफला में अश्वगंधा। मुख्यतः यही 3 होता है ना, हरड़, बहेरा और आंवला से मिलकर बनता है। हाँ, तो इसीलिए उसका नाम त्रिफला है ना, तीन। हाँ, इसके बाद अब देखो, अभी तो हमने 6 रस देखा, उसका गुण समझा, लेकिन उसके अलावा जो है कई सारे गुण होते हैं। टोटल 20 गुण बताया है इसमें, जो जोरों में रहता है। देखो रिवर्स, अगर कोई रस या द्रव्य हैवी है तो कोई लाइट भी होगा। देखो एक दूसरे का अपोजिट, तो 10 अगर आपको गुण याद हो गया तो बाकी के 10 याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर 10 गुण आपको याद करने हैं और उसका अपोजिट गुण, जैसे पहला है गुरु। गुरु मतलब भारी होता है, तो हल्का, लाइट, लघु। ठीक है, गुरु हैवी, उसका लाइट, तो ये 2 गुण हो गया। इसके बाद मंद, मंद होने या डल से है, तो उसका रिवर्स क्या हो गया, पंजेंट या तीक्ष्ण, स्निग्ध। अब देखो थोड़ा सा और बता देता हूं इसमें और डीप में। गुरु है, हैवी है, तो ये क्या होगा, कफ को बढ़ाता है ना, वात पित्त को कम करेगा। जैसे उड़द का दाल हैवी होता है, मूसली हैवी होता है, तो गुरु हो गया। ठीक है, उसी का रिवर्स अगर हम जाएंगे तो लघु, ये क्या करेगा, अग्नि को बढ़ाता है, कफ को कम करेगा। गुरु बढ़ाया, जस्ट रिवर्स, समझना थोड़ा सा। मैं ये चीजें उतना डीप में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए बता देता हूँ। उदाहरण कैसा होगा लघु का, मूंग का दाल बहुत लाइट होता है ना। इसके बाद मंद, डल, ये कफ को बढ़ाता है, तो इसका उल्टा क्या हो गया, वात और पित्त को कम करेगा। ये आलस को बढ़ाएगा, बोलते हैं बहुत डल है यार, मतलब बहुत आलसी है। तो तीक्ष्ण, उदाहरण में आप माइल्ड को कुसुमांड, सुना है आपने कुसुमांड, कुसुमांडा। सर, ऐश गार्ड होता है, सुना है। पेठा। दरवाजे पे बांधते हैं।
पेठा हाँ बोलते हैं। हाँ जी, पेट सही कर। तो उसी को कहते हैं डल, डल होता है उसका। और उसका रिवर्स तीक्ष्ण क्या होगा, जैसे मिर्च, पंजेंट होता है वो तीक्ष्ण होता है। इसके बाद स्निग्ध, ऑयली। सर मंद का एग्जाम्पल क्या बताते हैं? मंद का कुसुमांडा, जैसे कि वो अभी बताए थे ना, पेठा। पेठा पेठा। ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, स्निग्ध। इसमें मतलब थोड़ा सा ऑयली है या उसको बोलते हैं, या फिर ऑयली से समझो। तो इसके जो ये पित्त वर्धक होता है, पित्त और कफ वर्धक होगा, तो वात को क्या करेगा, कम करेगा, है ना। इसके बाद एग्जाम्पल से क्या समझोगे, स्निग्ध, बादाम, तिल, ठीक है, ऑयली वाले चीज। और ये इस तरह के भोजन क्या होता है, अथराइटिस में बहुत हेल्प करता है। अथराइटिस जो गठिया वाले प्रॉब्लम्स होते हैं ना, इसलिए कहते हैं ऑयली वाले चीज खाओ, गठिया नहीं होगा, ज्वाइंट पेन नहीं होगा, है ना। तिल बहुत अच्छा कारगर होता है, नी पेन, ज्वाइंट पेन। उसका और रिवर्स, सर अभी तो गर्मी में फिर कैसे खाना चाहिए? गर्मी में तो गर्म होगा ना वो। कोई दिक्कत नहीं है, खा सकते हो तिल, कोई दिक्कत नहीं है। तिल के बारे में पढ़ना, उसका प्रॉपर्टी, ठीक, गर्म नहीं होता तिल। इसके बाद सर सेसमी रुच, बोल रहे हैं ना वो आप? सेसमी तो गर्म ही है। सेसमी सीड्स बोल रहे हैं ना तिल, सर, तिल है तिल ना, मतलब? तिल। हाँ जी, हाँ जी, तिल, तिल का तेल। अरे नहीं खा सकते, लगा तो सकते हो, मालिश तो कर सकते हो, ठीक है। इसका रुक्ष, रुक्ष मतलब ड्राई, है ना। ये ड्राई है तो मतलब सिंपल सी बात है, वात को बढ़ाएगा, है ना। जैसे कि गुगलू जैसे होता है ना, या ड्राई, और भी कई सारी चीज होता है जो हो जाता है। एग्जैक्ट इसका तो याद नहीं आ रहा, कोई ऐसा ड्राई, ऐसे कोई पदार्थ देख लेना जो ड्राई हो, ठीक है। इसके बाद शीत, कोल्ड, है ना। तो इसका रिवर्स क्या हो गया, हॉट। तो शीत में से चंदन, चंदन लगाते हैं ना लेप माथे पे, बोलो शीतलता प्रदान करता है, तो शीत होता है। और उष्ण मतलब जैसे हिंग हो गया, खाने में हिंग डालते हैं ना, वो उष्ण प्रकृति का है, वो गुण है। इसके बाद श्लष्ण मतलब ग्लमी, ठीक है। तो वो वात नहीं, पित्त और कफ को बढ़ाएगा, ग्लमी है तो, ठीक है। और जैसे इसका एग्जाम्पल आप दूध से लोगे, है ना, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया श्वसन का, दूध। और इसका रिवर्स खर या खुरदुरा, रफ। तो ये वात और अग्नि को बढ़ाता है। और जैसे कि चना, है ना, ये खर होता है, खुरदुरा होता है, रफ होता है। इसके बाद सांद्र, सांद्र जो ठोस या सॉलिड, ये भी कफ को बढ़ाएगा। जैसे कि नवनीत, नवनीत का मतलब क्या होता है, मैंने बताया हुआ है पहले भी, मक्खन। मक्खन। हाँ, मक्खन, दधी, है ना, ये सारे चीज, दूध, दही, है ना, ये सारे चीज क्या है, सॉलिड है, ठीक है। इसके बाद इसका रिवर्स लिपिड, द्रव्य। तो क्या हो जाएगा, तक्र, तक्र बताया था ना मैंने, छाछ, मट्ठा। छाछ, छाछ। तो ये भी क्या होता है, पित्त और कफ को बढ़ाता है छाछ, ठीक है। और ये भी सॉलिड, वो भी कफ को बढ़ाएगा, ठीक है। और वात पित्त का समन करेगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, छोटे छोटे मैंने एग्जाम्पल से समझाया है। और क्या रह गया, मृदु, कोमल ना, जैसे कि ये भी पित्त और कफ को बढ़ाता है, वात को कम करेगा। जैसे कि द्राक्ष, द्राक्ष मतलब बताओ, अंगूर, ग्रेप्स होता है। ग्रेप्स। घृत, घी, ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। इसका रिवर्स कठोर, है ना। इसमें कठोर वाले में जैसे कि इसका कौन सा ले सकते हैं एग्जाम्पल, हार्ड, इसका देख लेना है तो आप लोग थोड़ा सा देखना, एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, मुक्ता या प्रवाल करके भी आता है, कठोरता लाता है ना। तो वो भी मतलब वात और कफ को बढ़ाएगा और पित्त को कम करेगा। इसके बाद सूक्ष्म, सबटल,
थोड़ा देखो डीप जा रहे हैं आप लोग, बस ध्यान से सुन लो एटलीस्ट, ना लिख पाओ तो, लेकिन ये गुण एटलीस्ट याद कर लेना। सूक्ष्म, ठीक है, जैसे कि मद, विष, ये सब क्या होता है, सूक्ष्म के एग्जाम्पल होता है। ये भी वात पित्त है ना, ये बढ़ाएगा वात पित्त को, कफ का लेकिन समन करेगा। इसके बाद स्थूल, जिसको हम ग्रॉस कहते हैं, है ना, या बल्कि कह सकते हैं, ग्रॉस भी कह सकते हैं, कफ को बढ़ाएगा, वात पित्त का समन करेगा। ठीक है, ये चीजें मोदक वोदक भी कहते हैं इसमें, स्थूल में। स्थिर, सबटल, है ना, इसमें ये भी कफ को बढ़ाएगा लेकिन वात और पित्त का क्या करेगा, समन करेगा। ठीक है, कोई भी रस द्रव्य हो गया स्थिर, कोई भी द्रव्य या फिर वो आ जाता है स्थिर में आता है। रसायन द्रव्य, खास करना रसायन द्रव्य होना चाहिए। इसके बाद सर, है ना, सर या फिर चल, इसको अनस्टेबल कह सकते हो। ये स्टेबल है तो ये क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब चलायमान। तो ये वात पित्त को बढ़ाएगा और कफ का समन करेगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स आप देख लेना, ठीक, याद नहीं आ रहा। इसके बाद विशद, विशद अचिपचिपाहट, है ना, चिपचिपाहट नहीं रहना। तो जैसे कि क्षारीय या नींबू, ये सब सारे क्या है, अचिपचिपाहट होता है, नींबू ये सब सारे। पिछल या चिपचिपाहट, तो ऐसा जो चिपचिपाहट रहता है, जैसे गोंद, ऐसा भी पेड़ होता है ना, पेड़ का गोंद आपने देखा होगा, वो चिपचिपाहट रहता है उसमें। ठीक है, तो ये सारे हमने 10 आप याद कर लोगे तो उसका रिवर्स अपने आप याद हो जाएगा। ये लेकिन याद करना है आपको, लेकिन पूछ देता है कई बार। देखो ये सब गुण द्रवों में भौतिक दृष्टि से नहीं अपितु औषधीय दृष्टि से पाए जाते हैं ना, औषधीय गुण होते हैं इसमें सब सारे चीजें। ये पदार्थ देर से पचता है, हैवी होता है तो इसलिए देर से पचता है। वे गुरु और जो शीघ्र पच जाता है वो लघु कहलाता है। इस तरह के जो द्रव्य हमने देखा, जो गुण देखा है, जो जल्दी डाइजेस्ट हो गया वो शीघ्र हो जाता है, और जो देर से पचता है, हैवी इसलिए कहते हैं ना, वो उसको गुरु कहते हैं। इसके बाद इसमें और जिस द्रव्य पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है वो गुरु हो गया, जिसमें आकाश तत्व की प्रधानता हो गया वो लघु। इसके बाद इसको हम देख लेते हैं आज, है ना, 2 टॉपिक है बस, छोटा छोटा। वीर्य, वीर्य क्या होता है, तो किसी भी औषधि में, समझना याद से, कि किसी भी औषधि में कई प्रकार के गुण पाए जाता है, जिसमें से सबसे शक्तिशाली गुण हो, है ना, जिससे औषधि का निर्माण किया जाता है, ठीक है, उसको हम वीर्य कहते हैं, पोटेंसी कहते हैं। ठीक है, ये शुक्र वाले वीर्य मत समझना, ये गुण है, पोटेंसी है, ये गुण है, औषधि का सबसे शक्तिशाली गुण। ठीक है, जिससे औषधि का निर्माण होता है और जो रोग के उपचार के लिए हेल्प होता है वो वीर्य कहलाता है। ठीक है, शक्तिशाली। वीर्य रस का सबसे शक्तिशाली, रस से सबसे अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, वीर्य ये गुण है एक्चुअली, ठीक है, पोटेंसी जिसको हम कहते हैं। वीर्य के आधार पे औषधि द्रव्यों को 2 भागों में बांटा गया है ना। अब आपने देखा होगा ना कि कहते हैं ना कि इसकी जो तासीर है बहुत गर्म है, इसकी तासीर ठंडी है। हम लोग जो बोलचाल भाषा में, मतलब क्या, उष्ण है, उष्ण वीर्य है, शीत वीर्य है, मतलब उसकी तासीर गर्म है, उसकी तासीर ठंडी है। जिसकी तासीर गर्म है उसको उष्ण वीर्य कहते हैं, जिसकी तासीर ठंडी है उसको शीत वीर्य कहते हैं। ठीक है, अब किसका है, कौन कौन सा आएगा, तो 1, 5, 6 मतलब मधुर, तिक्त और कसाई, ये क्या होता है, शीत वीर्य होता है। और उष्ण वीर्य क्या हो गया, अम्ल, लवण और कटु। ये किससे को रिलेट करोगे आप, 1, 5, 6 और 2, 3, 4 बताओ। पित्त से। पित्त से। और इसके और क्या क्या देखा था हमने सेम पित्त के अलावा, ये जो विदाही था एक,
विदाही और हम्म, अविदाही। अविदाही जो विदाई था। और अविदाई। और विदाई। और एक और में था ना कोई, तो एक और था कोई तो, मल सर मल। मल सर। मल था ना। ठीक है। अरे मल नहीं था कुछ भी, मल मुझे नहीं बता। है सर, मल कोई नहीं वीर्य होगा, हुआ ना, क्योंकि एक एक तो वीर्य हो गया विसर्जन और एक। एक ग्रहण करने में हेल्प करता है हाँ, ना, वो तो गलत ही है। नहीं, पित्त है। और और कुछ और दाह किसका करने किसका वाला है? बताया था ना विदाही सर, है। वही है। विदाही हाँ और हाँ, अब। विदाही है। ठीक है बढ़िया। विदाही। ठीक है, तो उसके जैसा ही है सेम। ऐसे याद कर लोगे। शीत वीर्य कौन सा हो गया 156, और उष्ण वीर्य कौन सा हो गया अम्ल, लवण और कटु। ठीक है, तो याद रखना। देखो कुछ कुछ कहीं कहीं पे ना इसके अलावा भी बताया गया है। ठीक है, उष्ण और वीर्य उष्ण वीर्य और शीत वीर्य के अलावा भी कई सारे बताया गए, जैसे स्निग्ध हो गया, रुक्ष हो गया, गुरु हो गया, लघु हो गया, मंद और तीक्ष्ण। ठीक है, तो टोटल उष्ण और शीत को मिलाकर टोटल कह रहा है कि 8 प्रकार जो है वीर्य की संख्या बताई है। कितना? 8। लेकिन मुख्यतः आप वही याद रखोगे, उष्ण और शीत। उष्ण और शीत। लेकिन उसके अलावा भी बस आपको समझने के लिए ये भी हो सकता है। इसके बाद विपाक। वीर्य बहुत छोटा टॉपिक है, उसमें कोई उसी से पूछा भी जाएगा तो इसी में से पूछेगा। और सर ये वीर्य, वीर्य किस में आता है? ये रसों में आता है क्या? नहीं, वही तो कह रहा हूं ना कि औषधि, औषधि के अंदर जो ओके गुण सर। पाए जाते हैं, तो सबसे शक्तिशाली गुण हो जिससे औषधि का निर्माण होता है। ठीक है, अब जैसे कोई पौधा है, तो सारे पौधे में जो सबसे शक्तिशाली जिसका गुण होगा उसके अंदर पाया जाता है औषधि, औषधि द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, देखो ना यहाँ लिखा हुआ है ना, औषधि में जो रोग उपचार में मुख्य रूप से सहायक होता है, जो गुण एक्चुअली वो कहलाता है, जो सबसे अच्छा। शक्तिशाली है। ठीक है, उसको वीर्य कहते हैं। ठीक है, और अब हम विपाक देखते हैं। किसी ने कोई नीम का पत्ता खाया है? नीम का लिप्स। हाँ यस सर। उसका 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 स्वाद कैसा रहता है बताओ? कड़वा। कड़वा, फिर बाद में कड़वा। मीठा मीठा। यही तो विपाक है। शुरुआत में जो रस हमने समझा, ग्रहण किया, लेकिन थोड़े से समय के बाद उसका परिवर्तन हो जाना, है ना, वही कहलाता है विपाक। ठीक है, आंवला भी तो एक वैसा ही है, जैसे पानी पानी पीते हैं तो मीठा लगता है, फिर आंवले पे। अब जैसे रसगुल्ला खाओ, कभी गौर करना, हम तो सिर्फ मीठा खा लेते हैं बस, थोड़े देर के बाद रसगुल्ले का स्वाद ना चेंज हो जाएगा, कड़वाहट आ जाएगी। खाओ रसगुल्ला, उसको चबाओ थोड़ी देर। ठीक है, चबाने के बाद उसका रस जो है मीठा से कड़वाहट में आ जाएगा। कभी गौर से समझना उसको। तो जठराग्नि के संयोग से द्रव्यों के पाचन के समय जो अन्य रस उत्पन्न होता है, अब बताओ, पाचन तो मुख, पता है ना, पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है, लारस से, सलाइवा से, है ना, वहीं से पाचन शुरू हो जाता है। और पाचन के बाद जो अन्य रस उत्पन्न होता है, क्योंकि आपने नीम को चबाया, तो डाइजेशन तो मुख से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, लार मिला उससे, और उसके बाद जो उसका जो नया रस उत्पन्न होता है उसी को हम विपाक कहते हैं, आफ्टर टेस्ट, है ना, लिखा हुआ भी। तो पाचन की अंतिम अवस्था में द्रव्य का सार और कीट भाग बनता है। पाचन हुआ है तो ऑब्वियसली एक प्रसाद भाग बनेगा और एक असार भाग बनेगा, है ना, यूज्ड और वेस्ट मटेरियल बनेगा। तो जो सार भाग होता है, ठीक है, मल तो बाहर निकल जाता है, कीट भाग होता है वो। तो मल भाग के अलग हो जाने जो सार भाग बचता है,
वो रस के रूप में शेष रह जाता है, और वही नया रस जो है क्या कहलाता है? विपाक कहलाता है। विपाक के भेद बताया है, कौन कौन सा? मधुर, अम्ल और कटु, ये 3 प्रकार के विपाक के बताया है। एक तो होता है मीठा, दूसरा अम्लीय, अम्ल, और कटु। 1 2 4 याद करना, समझे? 1 2 का 4, माय नेम इज कुंदन, ये आप लोग समझ लेना, लखन। ठीक है, तो 1 2 4 हो गया कौन सा? विपाक। ये 3 भेद बताइए, याद रख लेना, इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, तो बस विपाक हमने देखा। इसके बाद आता है स्वास्थ्य, ये हम कल देखेंगे। सोचा था इसको भी करूं, लेकिन कोई नहीं। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नो सर, ठीक लगा। नहीं है? सर विदाई वाला जो था वो संबंध किसका था, रस का संबंध किससे था उसमें? देखो, 2 चीजें बताए ना कि जो रस होते हैं उसको विदाही और अविदाही, मतलब जो जलन। अरे लखन जी नहीं है, हम कुंदन जी है। देखो, 2 प्रकार के रस, एक तो हुआ था कि ऐसे रस जो जलन पैदा करे, और ऐसे रस जो जलन नहीं पैदा करे। तो जलन जो पैदा करता है उसको विदाही रस कहते हैं, जो जलन नहीं पैदा करता है वो अविदाही रस कहलाता है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। विदाही में हमने क्या समझा? कौन कौन सा रस विदाही में पढ़ा, बताओ? 2 3 4 2 3 4, हाँ, आम्र, लवण और कटु। और अविदाही में क्या पढ़ा हमने? 1 5 6, 1 5 मधुर, 6 कटु और कसाई। मधु, तिक्त और कटु, तिक्त और तिक्त, कसाई। तिक्त, तिक्त, मधुर, तिक्त और कसाई। ठीक है, ओके। सो बहुत बड़ा चैप्टर आज हमने एंड किया है। कल स्वास्थ्य वृत्त है, 2 दिन में हो जाएगा। 2 दिन में आपका आयुर्वेद का टॉपिक खत्म हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है पूछ लो, नहीं तो मैं पूछूंगा। अभी कोई लेफ्ट नहीं करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है आप लोग को। पूछू क्वेश्चन? यस सर। सर ये जो लास्ट का बताया था आपने विपाक वाला, एक बार बताइएगा जरा। कौन सा विपाक में? हाँ, द्रव्य जो मल से अलग हो जाता है, वो द्रव्य जो बचता है वो विपाक है। देखो, आपने कोई भी मिठाई खाया हो या कोई भी चीज आपने खाई, उसको चबाने के बाद, ठीक है, जब आप चबाते हैं उस वक्त का रस, मतलब जब आपने रसगुल्ला खाया तो मीठा लगता है, लेकिन थोड़े से चबाने के बाद, मतलब पाचन की क्रिया के बाद, क्योंकि मुख से ही पाचन शुरू हो जाता है, सलाइवा, बिल्ला, ये सारे चीजें, जो पाचन के बाद कोई भी चीज है, पाचन बनेगा, पाचन होगा तो 2 चीजें निकलेगी, सार भाग और किट भाग, है ना, वेस्ट मटेरियल और यूज्ड मटेरियल। ठीक है, तो जो सार भाग बनता है और उस सार भाग में जो नया रस उत्पन्न होता है उसको विपाक कहते हैं। जो वेस्ट है वो तो वेस्ट है, वो तो बाहर निकल जाता है। ठीक है, लेकिन सार भाग उसको हम कहते हैं विपाक। अब जैसे रसगुल्ला खाया, वो मीठा है, चबाने के बाद उसका स्वाद कैसा हो गया? करवा में आ गया, करवाहट आ गई। जो करवाहट है उसी को विपाक कहते हैं। ठीक है, और इसके 3 भेद हमने बता दिया, 1 2 4 ना, मधुर, अम्ल और कटु। चलिए, अब मैं पूरा प्रश्न पूछता हूं आप लोगों से। माइक अनम्यूट करेंगे मनीषा जी। आज क्या क्या हमने पढ़ा? टॉपिक बताओ, टॉपिक से बताओ क्या। सर मैं 8:40 को ज्वाइन हुई थी सर, तो मुझे पता नहीं सर, सॉरी। अच्छा, लास्ट में हमने क्या पढ़ा? सबसे लास्ट बताओ, लेट से ज्वाइन किया है तो लास्ट का पता होगा ना। हाँ सर, लास्ट में अभी हमने जो विदाही, आपने अविदाही
जो है वो पढ़ा। और आप, मैं जब स्टार्ट करी, आप खारड़ वगैरह का बता रहे थे सर। और अभी आप जो बता रहे थे सर विपाक, जो हम रस जैसे हमने जो चीज टेस्ट किया उसके बाद जो उत्पन्न होता है सार भाग से, तो वो टेस्ट आप बता रहे हो। और जैसे नीम का पत्ता खाने के बाद कड़वा होता है फिर मीठा हो जाता है, टेस्ट वो और क्या बता रहे और थे सर। और क्या पढ़ा है आप? सर आपने बताया कि पित्त के लिए 1 2 3 4 टॉपिक इसके से लिए सर बताइए मनीषा जी, टॉपिक स्वास्थ्य से वृत्त, बताइए। स्वास्थ्य वृत्त सर। अस्वित अभी पढ़ा कहाँ है हमने? सर आप बता रहे थे कि स्वास्थ्य वृत्त चल रहा है, वीर्य तो वीर्य इसलिए। पढ़ा आपने? वीर्य, पोटेंसी। हाँ सर, हाँ आपने वो भी बताया कि वनस्पति का जो सबसे अच्छा निकलता है उसको वीर्य कहते हैं। शीत वीर्य और उष्ण वीर्य आपने बताया। तासीर, जो चीज का बेसिक क्वालिटी है, तासीर, दैट इज वीर्य। तो वही सिर्फ टॉपिक आपसे पूछ रहा था मैं, है ना, कि क्या सर क्या नहीं पढ़ा। नहीं, मैं पूरा बता रही थी, सॉरी सर। ठीक है। संध्या जी, रस कौन कौन से रस हैं बताइए। सर मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। ठीक है, ओके। शालिनी जी, रस और पंच महाभूत का संबंध बताइए। सभी लोग टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, अच्छी जी, संतोष। शालिनी जी, पंच महाभूत और रस, षडरस का संबंध। मीरा जी बताइए। सर मधुर जल और पृथ्वी, अम्ल है अग्नि और पृथ्वी से, लवण बना है लवण का संबंध है अग्नि और जल से, कटु बना है वात और अग्नि, तिक्त बना है वात और आकाश, और कसाई है वायु और पृथ्वी। ठीक है। शालिनी जी अब खोलिए माइक। सर मुश्किल मत पूछना। नहीं, आसानी तो पूछ रहा हूँ, मुश्किल पूछा क्या ये? सर मैं बस में थी जब बुक किया है क्लास आपकी। अच्छा चलो ठीक है, तो आप बता दो रस और